फ्रेंड, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आखिरकार हमारे पास जो स्वतंत्रता की कोटि क्या होते हैं। इसके पहले वाला और वीडियो आपने देखा होगा। पहला लेक्चर में आपने देखा पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट को और उनके अंतर्गत और बहुत सारे मैंने टर्म्स को आप लोगों को बताया। आई होप आप सभी ने उनको देखा होगा और समझा होगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, इनका डेफिनेशन और साथ में इसका एग्जाम्पल, सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ चल रहा है कि आखिरकार हमारे पास जो स्वतंत्रता की कोटि क्या होता है, ये चीज़ हम समझते हैं। मान लो मेरे पास कोई भी एक सिस्टम है या पात्र है यहाँ पर, और इसमें कुछ गैस भरा हुआ है। मान लो यहाँ पर क्या भरा हुआ है, कोई भी गैस भरा हुआ है सपोज कर लो। तो हमें मान लो उनके कंडीशन के बारे में या उनके स्टेट के बारे में हमें जानना है, राइट ना। तो कुछ ना कुछ हम चीज़ लेंगे माध्यम, जिसका हम प्रयोग करके मान लो हम टेम्परेचर ले सकते हैं या प्रेशर ले सकते हैं, है ना, या कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर या कोई भी कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं, राइट ना। तो उनके कम से कम प्रयोग करके उनके जो सिस्टम होगा, उनके कंडीशन या स्टेट के बारे में पता लगाएंगे, उसी को हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता की कोटि कहेंगे। मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, समझते जाना। मान लो मेरे पास कोई एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर में मान लो सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई भी चीज़ भरा हुआ है, या वहाँ पर अलग अलग प्रावस्थाओं में कोई चीज़ वहाँ पर इंक्लूड है सपोज करो। तो हमें सांद्रता या फिर टेम्परेचर या फिर प्रेशर ले करके उनका कम से कम प्रयोग करके, है ना, हम लोग उनके स्टेट के बारे में अगर जानकारी लेते हैं, ज्ञान रखते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। छोटी सी चीज़ है जो मैं बताया, उसी को आप अगर माइंड में नोट डाउन कर लिए तो ये सभी के सभी परिभाषा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्लियर हो। मान लो मेरे पास यहाँ पर कुछ और सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। अब इस सिस्टम में मैंने वाटर को भर के रख दिया है। तो अगर इनका टेम्परेचर और प्रेशर अगर मुझे ज्ञात है या इनका कॉन्सेंट्रेशन मुझे ज्ञात है, तो इन तीनों के मदद से, है ना, इनके मदद से मैं इनके स्टेट के बारे में मैं जानकारी निकाल लूँगा। तो यही होता है हमारे पास स्वतंत्रता की कोटि होता है, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि केवल टेम्परेचर और प्रेशर के बेस पर हम इनके स्टेट के बारे में पता लगा सकते हैं, इनके कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता लगा सकते हैं। कभी कभी हम प्रेशर ले लेते हैं और कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं और टेम्परेचर हमको पता नहीं रहता है, तो प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर इनके बारे में हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम लोग क्या से ज्ञात कर सकते हैं, पी भी इक्वल टू आर टी। अभी हम देखेंगे बहुत अच्छे से, तो इनका परिभाषा थोड़ा से आप समझने की कोशिश करें। बहुत इजी है और लॉन्ग वीडियो नहीं है ये, कम चीज़ों को आप छोटे से वीडियो में ज़्यादा चीज़ों को आप समझ सकते हैं, राइट ना। देखते हैं, किसी सिस्टम की स्वतंत्रता की कोटि की संख्या प्रावस्थाओं की परिवर्तनशील कारकों, परिवर्तनशील कारक क्या क्या होते हैं हमारे पास, वेरिएबल फैक्टर, इंग्लिश में नाम याद करेंगे। वेरिएबल क्या क्या होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, प्रेशर होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन होते हैं आदि की वह कम से कम संख्या है जिसे स्वच्छता से या जिसकी स्वच्छता से निर्धारित करने पर तंत्र की दशा पूर्ण रूप से डिफाइन हो जाते हैं, परिभाषित हो जाएगा। वही चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताया। अगर हमको इनके स्टेट के बारे में जानकारी रखना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो कुछ हमको वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। वेरिएबल क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन, उनका कम से कम प्रयोग करना है बोल रहे हैं, और उनके मदद से हम लोग स्वतंत्र रूप से, फ्री रूप से हम लोग निर्धारित कर सकते हैं, कोई भी सिस्टम की कंडीशन को पूर्ण रूप से हम बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यही होते हैं हमारे पास स्वतंत्रता की कोटि। आई होप आप लोगों को इतना नॉलेज हो गया होगा कि मैं क्या क्या चीज़ को ले रहा हूँ। जैसे टेम्परेचर या प्रेशर दो ठो वेरिएबल है ना, या फिर कॉन्सेंट्रेशन, जिसको मैं ले रहा हूँ उनके बारे में डेटा कलेक्ट करने के लिए, वही होता है हमारे पास स्वतंत्रता की कोटि। आई होप आप लोगों ने इतना बातें समझ गए कि कैसे हमको ये चीज़ों को याद रखना है। मुझे लगता है आप लोगों को इतना सारा चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी एक बेलन में कोई गैस भरा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, है ना। गैस की प्रावस्था एक ही होता है, सभी को पता है कि यहाँ पर 2 प्रकार के गैस मिला हो या 3 प्रकार के गैस मिला हो, लेकिन यहाँ पर जो फेस होगा एक ही फेस होगा, एक ही फेस होगा गैस का। वो भी कौन सा फेस, गैसीय फेस होगा। स्थिर तापमान पर दाब तथा आयतन, अगर हम टेम्परेचर को स्थिर रख दें तो दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया थोड़ा सा फार्मूला में ये लागू होगा
पी भी इक्वल टू आर टी, इसी बात को तो बोला है। अगर टेम्परेचर मेरा स्थिर है तो हमारे पास दाब और आयतन, यहाँ देखो ये प्रेशर है और ये हमारा वॉल्यूम है, आयतन है, इनके गुणनफल भी क्या रहते हैं, स्थिर रहता है, कह रहे हैं। यदि टेम्परेचर तथा दाब, यदि हम टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दें, अगर मान लो हमारे पास जो टेम्परेचर है और जो मेरे पास प्रेशर है, इन दोनों को अगर मैं फिक्स कर दूं, है ना, तो आयतन का मान स्वयं ही निर्धारित हो जाएगा। यही बात कर रहा है। अगर दो चीज हमें ज्ञात है, टेम्परेचर और प्रेशर ज्ञात है ना, तो यहाँ पर जो हमारे पास वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वो हमारे पास फिक्स हो जाएगा, निर्धारित हो जाएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, एकदम इजी है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। अतः सिस्टम के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए, है ना, टेम्परेचर और प्रेशर की आवश्यकता होती है। सही बात है। अगर हमको उनके बारे में पूरा डिटेल जानना है तो हमको टेम्परेचर और प्रेशर की आवश्यकता जरूर होगी। अतः तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि कितना होगी, 2 होगी। क्यों, हम दो चीज ज्ञात कर रहे हैं ना, एक तो हमारे पास टेम्परेचर और दूसरा है हमारे पास प्रेशर। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को डेफिनेशन के साथ ये पहला एग्जाम्पल समझ आ गया कि क्या क्या चीज हो रहा है। थोड़ा तो हमको चीज को समझना पड़ेगा। तो चलो एक एग्जाम्पल आपने समझा, अभी मैं एक दो और एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, फिर इनके अनुप्रयोग को बता दूंगा, थोड़ा सी इसका लिमिटेशन को भी बता दूंगा, है ना, इनकी सीमाएं क्या क्या है। तो चलो स्क्रीनशॉट पहले ले लो फटाफट, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग इसके और एग्जाम्पल को भी समझते हैं और इसके एप्लीकेशन और लिमिटेशन को भी हम लोग समझते हैं। चलिए स्टूडेंट, अभी तक आपने इनका परिभाषा को समझा, अब इसके कुछ और एग्जाम्पल को भी समझते हैं ताकि सारा चीज कवर हो जाए। देखते हैं, स्वतंत्रता की कोटि निश्चित करने के लिए, है ना, यह जरूरी नहीं या आवश्यक नहीं कि तीनों दशाएं ताप, दाब या सांद्रता बताया जाए। अगर मान लो मुझे किसी भी जो सिस्टम है उनकी स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात करना है, तो जरूरी नहीं कि हम तीनों चीज को बता दें। क्या क्या तीन चीज है हमारे पास, ताप, दाब और सांद्रता, है ना। मान लो एक बेलन में जल के संपर्क में, मान लो हमारे पास वाटर है और वाटर के संपर्क में अगर जल वाष्प भी है, मान लो मेरे पास यहाँ वाटर है, मान लो ये पानी है यहाँ पर, ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर में यहाँ पर है मान लो वाष्प है, तो यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर वेपर है। अगर यहाँ पर वाटर के संपर्क में कह रहा है कि अगर वाष्प भी है कह रहा है ना, तो क्या होगा देखते हैं। जल में 2 प्रवस्थाएं हैं, तो यहाँ पर कितना प्रवस्था है, जल के संपर्क में जल वाष्प भी अगर है, जल में 2 प्रवस्थाएं हैं, लेकिन घटक कितना है, प्रवस्था तो 2 है। एक फेज हमारे पास लिक्विड है और दूसरा हमारे पास गैस के फेस में, अर्थात यहाँ पर फेस तो कितना है, 2 है। लेकिन अगर हम कंपोनेंट देखें तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट, एक ही कंपोनेंट होगा, क्योंकि वेपर देखें तो भी इनका फार्मूला H2O होगा और वाटर देखें तो भी इनका फार्मूला H2O होगा, अर्थात यहाँ कंपोनेंट कितना होगा, 1 होगा, राइट ना। किसी निश्चित तापमान पर वाष्प दाब का एक निश्चित मान होगा, है ना। सही बात है। अगर हमारे पास एक फिक्स टेम्परेचर कर दिया जाए तो वाष्प दाब का एक निश्चित क्या होता है, मान होगा। टेम्परेचर को अगर मैं एक फिक्स कर दूं या मान को उनका जान लूं, है ना, निश्चित कर दूं, तो हमारे पास जो वाष्प दाब होगा वो भी हमारे पास मान निश्चित हो जाएगा। देखते हैं, यदि तापमान परिवर्तन कर दिया जाए, अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूं तो वाष्प दाब में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, अर्थात ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, है ना। अतः तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी जाएगी, 1 हो जाएगी। एक बार रिपीट करके देखना, आपको सब चीज समझ आ जाएगा। मान लो 2 गैस है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और NO2 गैस, N2 गैस है ना, का मिश्रण साम्य अवस्था पर है। मान लो हमारे पास 2 गैसें हैं, यहाँ पर हम समझना चाहेंगे, हमारे पास इस पात्र में 2 प्रकार के गैस है। कौन कौन गैस है, एक गैस का नाम है मेरे पास CO2 कह रहा है और दूसरा गैस का नाम है मेरे पास क्या गैस है, N2 है कह रहा है। मान लो दोनों को हम लोग क्या कर दिए हैं, मिश्रण कर दिए हैं, मिला दिए हैं, दोनों के दोनों साम्य अवस्था पर है कह रहा है। तो इस तंत्र को डिफाइन करने के लिए 3 वेरिएबल की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी। क्या क्या, एक तो हमारे पास टेम्परेचर और दूसरा हमारे पास प्रेशर और तीसरा हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। ये तीनों चीज की जरूरत हमको होगी। अतः यह जो तंत्र होगा वह कैसा होगा, त्रिचर होगा, ट्राई वेरिएंट सिस्टम होगा, ट्राई वेरिएंट सिस्टम होगा, राइट ना, क्योंकि हमको 3 चीज की जरूरत हो रही। अगर हमको इनके बारे में जानकारी जानना है तो हमको टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन तीनों चीज को हमको क्या करना होगा, जानना होगा। तीनों चीज की मदद से हम लोग इनके बारे में जानकारी कलेक्ट करेंगे, तो ये होता है हमारे पास
त्रिचर तंत्र होता है। आई होप बच्चों सबको समझ आ रहा होगा। चौथा देखते हैं, बर्फ है और जल वाष्प है। मान लो मेरे पास कोई सिस्टम है, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर ये बर्फ है। मान लो नीचे में क्या है, बर्फ है मेरे पास, है ना, और ऊपर में है मेरे पास वाष्प है। यहाँ पर क्या है, वाष्प है यहाँ पर, और नीचे में क्या है मेरे पास, बर्फ है, कह रहा है ना, है ना। तो स्वतंत्रता की कोटि शून्य होगी। क्या होगी, जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वह क्या होगा, शून्य होगा। क्यों होगा समझते हैं। क्योंकि किसी निश्चित ताप तथा दाब पर ये तीनों प्रवस्था साम्य पर होगा। चाहे हमारे पास बर्फ हो, है ना, और यहाँ पर हम देखें पानी हो, और यहाँ पर हम देखें बच्चों वाष्प हो। अगर ये तीनों के तीनों हमारे पास देखें तो यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, H2 होगा, राइट ना। तो तीनों प्रवस्थाएं साम्य पर होगा। यदि इसमें एक भी परिवर्तन कर दिया जाए, है ना, एक भी परिवर्तन कर दी जाए तो तंत्र में केवल दो प्रवस्थाएं रह जाती हैं। सही बात है। अगर एक को मैं चेंज कर दूंगा तो दो चीज हमारे पास रहेगा, इसको चेंज कर दूंगा तो ये दोनों रहेगा, इसको चेंज करूंगा तो ये दोनों रहेगा। आई होप ये 4 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया। 4 में से आप 2 या 3 लिखेंगे तो चल जाएगा, परिभाषा आपको पूछा जाएगा 3 नंबर में। बाकी जो लिमिटेशन है ये आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो इसका लिमिटेशन क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है, इनको भी थोड़ा हम समझते हैं। तो चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सब लोग इनको समझे होंगे। कोशिश करना कि कम से कम आप 2 या 3 एग्जाम्पल आप दे दें, राइट ना। तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा एक एग्जाम्पल मैंने और आप लोगों को बताया था। चलिए स्टूडेंट, हम लोग इसके लिमिटेशन और एप्लीकेशन को भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, 2-2-3 दिन करके कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग इनके लिमिटेशन को समझते हैं कि आखिरकार इनका लिमिटेशन क्या है। देखो, प्रावस्था नियम केवल एक ही प्रावस्था पर लागू होता है, अन्य पर नहीं लागू होता है। ये इनका पहला लिमिटेशन है। दूसरा है, हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि कारक के प्रभाव का अध्ययन नहीं किया गया है। ये दूसरा इनका लिमिटेशन है। तीसरा देखते हैं, तंत्र पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव का अध्ययन नहीं किया जाता है। अर्थात जब भी हमारे पास गुरुत्वाकर्षण का बात करते हैं तो उनके बल का प्रभाव का अध्ययन नहीं किया जाता है। चौथा है, तंत्र में साम्य अवस्था स्थापित हो रहा है तो उसके लिए कितना समय लगता है, उसके बारे में ये जानकारी नहीं देता है। तो अगर आप चाहें तो पेपर में अगर आपको पूछ लेते हैं कि हमारे पास लिमिटेशन ऑफ फेस रूल, इनका लिमिटेशन क्या है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं। और दूसरा चीज़ यह है कि इनका लिमिटेशन जो नॉलेज के बेस पर आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो आप लोग जो भी आप 2-3 याद कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जब साम्य स्थापित होता है तो समय के बारे में जानकारी नहीं देता है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी नहीं देता है, मैग्नेटिक और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कारक के प्रभाव का अध्ययन नहीं किया गया है ना। ऐसा करके आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा इनका एप्लीकेशन है, भिन्न भिन्न तंत्र के लिए आरेखीय निरूपण लाभदायक होते हैं। अर्थात हमारे पास डायग्राम जो बनाते हैं, अभी देखेंगे आगे, और हम लोग वाटर पर, सल्फर पर पूरा हम लोग सिस्टम अलग अलग है, अलग अलग घटक है, उनके लिए देखेंगे। इन आरेखों को प्रावस्था आरेख कहते हैं, इन्हें हम लोग फेज डायग्राम कहते हैं। यह साम्य आरेख कहते हैं। साम्य आरेख को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम डायग्राम कहते हैं। तो यही है इनका एप्लीकेशंस और लिमिटेशन, राइट ना। आई होप आप लोगों को समझ आए। स्क्रीनशॉट चलो ले लो। तो डियर स्टूडेंट, आप सब ने देखा कि फेज रूल का लिमिटेशन क्या है और इनका एप्लीकेशन क्या है। आई होप इस दूसरे वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे चीज़ों को एक साथ मिला करके कवर मैंने कर दिया। अब अगला वाला जो लेक्चर आएगा हमारे पास, एक घटक पहले देखेंगे, हमारे पास वाटर के सिस्टम के लिए आरेख बनाना सीखेंगे, और भी है हमारे पास सल्फर सिस्टम है, उनके लिए देखेंगे। तो बहुत सारे एमपी चीज़ को मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग समझते जाना, पढ़ते जाना। आई होप आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप छत्तीसगढ़ के कोई भी अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी से होंगे तो आप लोग स्टूडेंट क्या काम करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा 8818867195। इस नंबर पर अपना नाम, कॉलेज का नाम बताना, मैं आपको लिंक दे दूंगा व्हाट्सअप में ना, तब जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना। वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।